हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ज़ीरो एफआईआर के ऊपर। ज़ीरो एफआईआर क्या होती है और कैसे दर्ज होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को देता है तो उसे एफआईआर कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके अलावा अगर पुलिस टेलीफोन से कोई सूचना प्राप्त करती है तो उसे भी एफआईआर ही समझा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर का प्रोसीजर पूरा किया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इसके आधार पर ही पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई को बढ़ाती है। पुलिस को जांच पड़ताल के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता तो वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं होती। ऐसी किसी भी कंडीशन में उसे कार्रवाई ना करने की वजह को लॉग बुक में दर्ज करना होता है, जिसकी जानकारी भी शिकायतकर्ता को देनी जरूरी होती है। ऐसा पुलिस अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले केसों में करता है। लेकिन अगर कोई केस पुलिस के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर हो, तो पुलिस उसे एफआईआर करने से मना करके शिकायतकर्ता को उसके अपने अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में भेज देती है और हम उसी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत को देते हैं और एफआईआर करवा देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमें और पुलिस को भी आपराधिक घटना का क्षेत्राधिकार ना पता हो, तो फिर वो जगह जहाँ पर आपराधिक घटना घटित हुई हो और वो जगह बहुत दूर हो, तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में हम ज़ीरो एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो चलिए ज़ीरो एफआईआर क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। जब पुलिस किसी ऐसे अपराध की घटना को दर्ज करती है जो कि उसके एरिया से बाहर होता है, तो उस एफआईआर को सही क्षेत्र अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में भेजा जाना होता है। तो वे बिना नंबर के ही एफआईआर को दर्ज कर लेते हैं, जिसे कि ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। इस एफआईआर को उसी क्षेत्र के क्षेत्र अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाता है जहां की वो एफआईआर होती है और वहीं पर जाकर उस एफआईआर को एक नंबर मिलता है और इस पर एक साधारण एफआईआर की तरह कानूनी कार्रवाई की जाती है। चलिए अब जानते हैं कि अगर आपको घटना स्थल का पता हो लेकिन आप वहां जा नहीं सकते, तो क्या ऐसे में आप ज़ीरो एफआईआर लिखवा सकते हैं। अगर आपकी बेटी किसी दूसरे शहर में रहती है और आपके पास आपकी बेटी का फ़ोन आता है कि वो किसी मुसीबत में है और उसके बाद उसका फ़ोन भी बंद हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में पुलिस आपकी एफआईआर बिना नंबर के ज़ीरो एफआईआर दर्ज करके सही पुलिस स्टेशन में भेज देती है। उस पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाई करने के लिए उसी समय आग्रह भी करती है, जो कि उस पुलिस स्टेशन के अधिकारी को मानना होता है। अगर शिकायतकर्ता को जान का डर है या फिर वो घटना स्थल से दूर चला गया है, तो ज़ीरो एफआईआर लिखवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ज़ीरो एफआईआर कहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। आप ज़ीरो एफआईआर को पूरे भारत में कहीं भी लिखवा सकते हो। जैसे कि घटना अगर हिमाचल प्रदेश में हुई हो तो आप कन्याकुमारी में या दिल्ली में आकर एफआईआर लिखवा सकते हैं और बाद में ये हिमाचल प्रदेश या आपके क्षेत्र अधिकार वाले पुलिस स्टेशन में भेज दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि ज़ीरो एफआईआर में किस तरीके से जांच की जाती है। ज़ीरो एफआईआर में पुलिस अपने स्टेशन में बिना नंबर की ज़ीरो एफआईआर को दर्ज करके उसकी सत्यता की जांच करते हैं। अगर वो सही साबित होती है या फिर उस पर कोई आशंका होने की संभावना होती है, तो पुलिस अधिकारी घटनास्थल का पता करके वहां की पुलिस स्टेशन में उस एफआईआर को भेज देते हैं। वहां पर ज़ीरो एफआईआर को भेजने के बाद उस एफआईआर को नंबर मिल जाता है। फिर उसी पुलिस स्टेशन में केस चलता है और दोषी को कानूनन कार्रवाई की जाती है। अगर कोई केस ऐसा है जिसमें कि बहुत सारे जांच के एरिया आते हैं, यानी कि बहुत सारे पुलिस स्टेशन कवर होते हैं, तो ऐसे में भी पुलिस अधिकारी किसी भी पुलिस स्टेशन में जहां की अपराध शुरू हुआ हो या फिर ख़त्म हुआ हो या फिर लगातार चलता रहा हो, इनमें से किसी भी पुलिस स्टेशन में ज़ीरो एफआईआर को भेज सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को एक जगह से किडनैप करके कई जगहों पर लेके जाया गया हो और आखिर में किसी एक जगह पर उसे मार दिया गया हो, तो इनमें से किसी भी जगह पर एफआईआर को दर्ज करवाया जा सकता है या फिर ज़ीरो एफआईआर भेजी जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर ज़ीरो एफआईआर को वहाँ पर भेजा जाता है जहाँ पर अपराध शुरू हुआ था।
या फिर जहां पर अपराध की समाप्ति हो गई थी। अगर आपको किसी अपराध की सूचना मिलती है लेकिन उसके घटनास्थल का पता नहीं है, या फिर रात होने के कारण या फिर ज़्यादा डरने के कारण आप घटनास्थल का नाम भूल गए हैं, या फिर आप उस जगह से अनजान हैं या फिर भूल गए हैं, ऐसे में आप 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा कि अगर आप किसी अनजान जगह पर घूमने गए और वहाँ पर आपको किसी ने किडनैप कर लिया और आंखों पर पट्टी बांधकर किसी दूसरी जगह पर छोड़ दिया, तो और आप डर के कारण सीधे अपने घर आ जाते हैं, चाहे वो किसी दूसरे ही राज्य में क्यों ना हो, वहाँ पर जाकर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर को दर्ज करवा सकते हैं, जहाँ पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि शिकायतकर्ता को 0 एफआईआर दर्ज करवाने का क्या फ़ायदा मिलता है। शिकायतकर्ता को 0 एफआईआर का फ़ायदा मिलता है, इससे ये साबित होता है कि अगर 0 एफआईआर करवाने वाला विक्टिम यानी कि मेन शिकायतकर्ता नहीं है, तो भी ऐसा माना जाता है कि अपराध हुआ है, और ऐसे में विक्टिम को गायब होने या मर जाने की कंडीशन में भी दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है और शिकायतकर्ता को ही मेन विटनेस मानकर कार्यवाही की जाती है। अगर दोषी व्यक्ति ज़्यादा प्रभावशाली है और उसका पुलिस पर दबाव है, तो आप कहीं दूर के एरिया में जाकर एफआईआर करवा सकते हैं। अगर आपके किसी रिश्तेदार या निजी को कोई परेशानी है और वो आपसे बहुत दूर है, तो आप उस तक पुलिस सहायता को भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपने घटनास्थल को छोड़ दिया है और आप कहीं दूर चले गए हैं, तब भी आप दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ हो, इसकी पुलिस शिकायत करके आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी इंसाफ दिला सकते हो। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी 0 एफआईआर लिखने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो कि 0 एफआईआर क्या होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप लॉ से रिलेटेड किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके मनपसंद टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।